हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे वेव लेंथ क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल होता क्या है। तो प्लैंक्स ने क्या कहा, उन्होंने वेव नेचर को न कंसिडर करके लाइट का जो नेचर था वो पार्टिकल नेचर का कंसिडर किया प्लैंक्स ने। जैसे इन्होंने वेव नेचर था लाइट का, इन्होंने कहा लाइट वेव नेचर में नहीं, वेव मतलब वेव की फॉर्म में नहीं है, जबकि ये पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में। ठीक, और इन पार्टिकल्स को इन्होंने कहा फोटोन। और फोटोन कह दो या क्वांटा कह दो, सबसे छोटी यूनिट बताई इन्होंने कि इन क्वांटाज या फोटोन्स की जो यूनिट है, इनकी सबकी एनर्जी है वो एकदम सेम होगी। तो इन्होंने क्या कहा, एनर्जी लाइट है, एनर्जी है, वो पार्टिकल के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वेव के फॉर्म में नहीं करती। तो इसको कंसीडर करके इसके बारे में दो लाइन देखते हैं कि प्लैंक क्वांटम प्रिंसिपल होता है क्या है। इन्होंने क्या कंसीडर किया, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक्स साइंटिस्ट का नाम था। इनके अकॉर्डिंग ये है कि जो एनर्जी है वो मूव करेगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, वेव नेचर के फॉर्म में नहीं बल्कि पार्टिकल नेचर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, द लाइट या फिर एनर्जी ट्रांजिस्ट फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन इन कंटिन्यूअस फॉर्म। और वो कंटिन्यूअस फॉर्म में ही होगी, ऐसा नहीं है किसी की फोटोन की एनर्जी ज्यादा है किसी की कम है। और जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है उसको ही कहते हैं फोटोन या फिर क्वांटा, जो कि क्या करता है, लाइट को ट्रांजिस्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो ये तो रहा बेसिक इंट्रो रहा प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल का। अब इसके हेल्प से कुछ एक टर्म्स है वो यूज होगी आगे, वो देखते हैं पहले। क्योंकि प्लैंक्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या थी कि एनर्जी है फोटोन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, तो अब एक एक चीज को देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है। ठीक है, तभी इनका एक एक्यूरेट मतलब आएगा। यहाँ मैंने लिख दिया एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, तो आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ, वेव नंबर, इनको सबको एक एक डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लैंक प्रिंसिपल क्वांटम के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो आ जाएगा यहाँ कांस्टेंट E इक्वल्स टू एच न्यू। ये हम लेटर डिस्कस करेंगे, पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होती है, कौन कौन सी टर्म्स होती है। देखते हैं वेव लेंथ क्या होती है। वेव लेंथ जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। वेवलेंथ होती क्या है, वेवलेंथ क्या होती है, जैसे ये वेव है, वेव ऐसे मूव करती है। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या होती है, एक सर्कुलर पाथ जब एक वेव कंप्लीट कर ले उसको कहते हैं वेवलेंथ लैम्डा। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ हो गया, ये वेवलेंथ। अगर यहाँ से ले तो ये यहाँ तक हो गई वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ होगी क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन कंप्लीशन ऑफ वन सर्कल, ये सर्कुलर पाथ। इट इज द डिस्टेंस traveled by a wave in completion of one circular path, इसको ही कहते हैं वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ठीक है, इसके ऐसा यूनिट मीन्स इसको मेजर किस में करेंगे, मीटर में। ठीक है, इसको वेव लेंथ को हमेशा मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। एक सर्कुलर पाथ, जब एक ये सर्कुलर पाथ में एक वेव ट्रेवल कर ले तो इसको कहते हैं वेव लेंथ। अगली टर्म देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास आउट करेगी वही फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये वेव्स निकल रही है, तो इसमें से जितनी नंबर ऑफ वेव्स निकलेगी एक पर्टिकुलर टाइम में वही होगी फ्रीक्वेंसी। तो क्या डेफिनेशन होगी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स which are passing from a particular point is known as frequency represented by mu। और फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये टाइम के 1/t लिखेंगे तो वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट टाइम में है तो टाइम ऊपर जाएगा तो जाएगा सेकंड इनवर्स। इसकी ऐसा यूनिट है सेकंड इनवर्स। ठीक है, आपको ये टर्म्स को ध्यान रखना है। एक टर्म और डिस्कस करते हैं जो कि आगे काम आएगी, तीसरी, वेव नंबर। वेव नंबर रिप्रेजेंटेड बाय म्यू डैश। अब वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर होता क्या है? वेव नंबर होता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करेगी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, उसको कहते हैं वेव नंबर। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो होगी, इट इज डिफाइन एज नंबर ऑफ वेव्स विच आर पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर डिस्टेंस। यूनिट डिस्टेंस भी कह सकते हो, यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास करेगी वही होगी वेव नंबर। एक पर्टिकुलर यूनिट डिस्टेंस है, अपन एक यूनिट डिस्टेंस मेजर की, मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इसकी ऐसा यूनिट होगी, उसमें इसकी ऐसा यूनिट होगी मीटर इनवर्स या फिर सेंटीमीटर इनवर्स। उसमें जितने नंबर ऑफ वेव्स पास करेगी वही होगा क्या? उसका वेव नंबर। ठीक है, और वेव नंबर को म्यू डैश को अपन लिखते हैं इज 1/लैम्डा। लैम्डा क्या है? वेव लेंथ, अभी डिस्कस किया था वेव लेंथ। तो म्यू डैश इज इक्वल टू 1/लैम्डा। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया वेव नंबर को। ठीक है, तो अब वो वहां लिखा था एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, उस पर जाते हैं। अब आपको सारी टर्म्स का पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव नंबर क्या होता है, वेव लेंथ क्या होती है। इन्हीं टर्म्स का आगे यूज होगा। तो देखते हैं एक एक करके प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल से क्या क्या चीजें निकल के आई थी बाहर उन चीजों को। तो सबसे पहले था एनर्जी। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट कर दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते? अभी देखा था म्यू से। तो आएगा क्या? E इज इक्वल टू एच न्यू। प्रोपोर्शनल साइन हटा तो कांस्टेंट आ गया एच। एच को ही कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और एच की वैल्यू क्या होती है? एच की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी है जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ये हो गई इसकी वैल्यू, एच की, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। इससे क्या निकल गया? प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल से क्या बाहर निकल गया? एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ठीक है, और फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो कांस्टेंट की वैल्यू आई एच, और उसको कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक और चीज निकल के बाहर आई, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा। मतलब न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेव लेंथ, लैम्डा ये है वेव लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, ठीक है। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, इसको रिमूव करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। सी की वैल्यू क्या है यहाँ, सी है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला ये निकल गया, इसमें म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पे, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी का सी लैम्डा। तो ये वैल्यू यहाँ से निकल के आई, ठीक है। तो एक तो फॉर्मूला ये याद रखना है हमको, एक ये रखना है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और बनता है यहाँ से, वो ये है कि 1/λ को अपन ने लिखा था म्यू डैश वेव नंबर से, तो क्या आएगा एच सी म्यू डैश, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। जब भी क्वेश्चन आए एनर्जी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी पूछे, वेव नंबर पूछे, वेव लेंथ पूछे, तो ये तीनों में से जो भी अप्रोप्रिएट बैठे वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको प्लैंक्स क्वांटम प्रिंसिपल से मिले, ठीक है। एच की वैल्यू याद रखनी 6.62 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, ठीक है। अब इनमें से देखिए कौन सी प्रॉपर्टी एडिटिव है, कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करती, ठीक है। तो वो डिस्कस करते हैं, एक को देखेंगे। पहले एनर्जी को देखेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। देखो होता क्या है कि ये एनर्जी लेवल्स है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, ठीक है, जब ये अपना फोटोन इमिट करता है तो आ जाता है लोअर एनर्जी स्टेट में। और सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन है वो है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो ये हायर एक्साइटेशन स्टेट में जब जाएगा, जब ये कोई फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो ये यहाँ चला जाएगा, या फिर ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। 2 तरीके हो गए। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तब आएगा जब ये अपना फोटोन इमिट करेगा, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में। और इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जब जाएगा जब ये फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। सपोज दैट इस एनर्जी को ले लेते हैं E1 E2 E3, ठीक है। अब ये देखते हैं कि एडिटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं E3 को अपन डायरेक्ट E3 की ये E3 से सीधा E1, इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं E3 से E2, E2 से E1, ठीक है, इस फॉर्म में E1 + E2 के फॉर्म में। तो यहाँ से क्या चीज समझ में आ रही है कि एनर्जी है इज एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एनर्जी है जो एडिटिव प्रॉपर्टी। अब डायरेक्ट अगर आपको E3 की वैल्यू दे रखी हो, सपोज दैट 600 नैनोमीटर है, ठीक है, तो आपको E1 की वैल्यू दे रखी हो 100 नैनोमीटर, तो अब आपको पूछे कि E2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करना, क्योंकि ये एनर्जी है डायरेक्ट एडिटिव है। ये 600 नैनोमीटर, E1 की वैल्यू 100 नैनोमीटर प्लस E2, तो 500 नैनोमीटर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है, इस वजह से आप डायरेक्ट इसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अब और देखते हैं एनर्जी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, E = H न्यू, E = H न्यू, E3 के लिए तो न्यू3, इसको भी E = H न्यू1 + H न्यू2। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट है तो ये रिमूव हो जाएगा। न्यू3 = न्यू1 + न्यू2। यहाँ न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगी। एनर्जी भी एडिटिव, फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव, सारी एडिटिव थोड़ी होगी, सारी नहीं होती। न्यू को क्या लिख सकते हैं? न्यू = C लैम्डा। ये देखो न्यू = C लैम्डा लिखा है ना,
तो यहाँ सी लैम्डा लिख लेते, सी लैम्डा 3, लैम्डा क्या है यहाँ पे, वेव लेंथ, सी लैम्डा 1 प्लस सी लैम्डा 2। सी कांस्टेंट है स्पीड ऑफ लाइट, इसको कांस्टेंट को करो रिमूव, 1 अपॉन लैम्डा 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो लैम्डा 3 की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 3 की वैल्यू आएगी लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो वेव वेव लेंथ है वो एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करेगी, ठीक है। वेव लेंथ डज नॉट शो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। और ये जो आपकी एनर्जी निकाली थी अपन ने अभी, ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है। म्यू फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी शो करती है, लेकिन वेव लेंथ ये कभी भी एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करती। जैसे ये अपन ने अभी एग्जांपल लिया था, सपोज दैट वेव लेंथ दे रखी 600 नैनोमीटर E3 लैम्डा 3 के लिए, और लैम्डा 2 की वैल्यू दे रखी 100 नैनोमीटर। तो डायरेक्ट इनको ऐड नहीं करना, ऐसे प्रोपोर्शनलिटी के अंदर लिख के फिर इसको सोल्व करना है, जो वैल्यू आएगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 चीजें देख ली अपन। अब 1 अपॉन लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा को म्यू डैश, जो कि है वेव नंबर, इसको इस इक्वेशन में म्यू डैश लिखेंगे तो क्या आएगा, म्यू 3 इज इक्वल्स टू म्यू 3 डैश म्यू 1 डैश प्लस म्यू 2 डैश। ये भी क्या है, वेव नंबर इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो वेव नंबर एडिटिव प्रॉपर्टी है, एनर्जी भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी भी एडिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेव लेंथ एडिटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करती। ये हमेशा आपको याद रखनी है कौन कौन सी एडिटिव प्रॉपर्टी है। प्लैंक्स कांस्टेंट से क्या चीज, दो चीजें बाहर निकल के, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, म्यू इज इक्वल्स टू h, न्यू आया वहां से, ठीक है। और ये जो फॉर्मूले है ये ड्राइव करे। एक चीज और निकल के आई थी, क्या थी, ये वाली फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव लेंथ। इसका प्रोपोर्शनल साइन उठा तो क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि जब भी फोटोन हायर एनर्जी ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में जाएगा, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी में जाएगा, तो वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तभी तो वो हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। और अगर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में तो वो अपना फोटोन इमिट करेगा, ठीक है। तो ये तो रहा प्लैंक्स के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।